जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिस पे सुप्रीम कोर्ट भी अपनी पूरी प्रतिक्रिया दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से रिवर्स करके कुछ उसमें अमेंडमेंट करके दोबारा जजमेंट दिया है। तो बात हो रही है स्ट्रीट डॉग्स की। वही स्ट्रीट डॉग जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक सारे विरोध का कारण बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा इसी समय पे एनिमल लवर्स बन के आगे आए हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कानूनी प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, जो कुत्तों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और डॉग्स के एनजीओज हैं वो उनकी सपोर्ट में आए हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि इसके पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, इसके विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं। जानने का प्रयत्न करेंगे कि समाज को क्या फायदा है, कौन सी चीज हमारे समाज के लिए ठीक है और कौन सी चीज समाज के लिए ठीक नहीं है। तो कुछ दिन पहले जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्ट्रीट डॉग्स जो है, जो आवारा कुत्ते गलियों में घूमते हैं, उनको सब दिल्ली एनसीआर के रीजन के स्पेसिफिकली उनको एमसीडी को वहां से हटाना है और शेल्टर होम्स में शिफ्ट करना है। पर उसके बाद हमारे देश भर में कई जगहों पर विरोध हुआ, और उस विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच बनी। उस बेंच ने अपना फैसला पिछली सुनवाई में रिजर्व रखा था। फिर आज दोबारा सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि कुत्तों की भी स्वतंत्रता का, ये डॉग्स की जो फ्रीडम है उसका भी हनन ना हो, और उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो एमसीडी है वो कुत्तों को पहले पकड़िए, फिर उन्हें स्टेरलाइज यानी उनकी नसबंदी जो कहते हैं वो कीजिए, और उनको वापस उसी जगह पर छोड़ दिए जहां से पकड़ा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है कि कुत्तों या डॉग्स जो है हमारे, इनको आप पब्लिक प्लेस पर फीडिंग नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं भी उनको ले जाके कुछ भी खिला रहे हैं। गवर्नमेंट जो है उसको निर्देश दिए हैं एमसीडी को कि आप स्पेसिफिक स्पॉट्स बनाइए और वहां पर डॉग लवर्स या जो भी जानवरों के पशु प्रेमी हैं वो लोग जाकर उनको कुत्तों को या जानवरों को, डॉग्स को खाना खिला सकते हैं। तो लगभग ये चीजें अभी तक स्पष्ट हुई हैं। अब बाकी हम बात करेंगे, हमारे साथ 2 पैनलिस्ट और हैं, हमारे सुरेश जी और चंदन जी। तो शुरुआत सुरेश जी से करते हैं। तो सुरेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि विरोध का मतलब ये नहीं है कि मैं नफरत करता हूँ। विरोध का मतलब ये है कि जो कुत्ते हैं स्ट्रीट डॉग्स, उनकी वजह से किसी को भी कोई भी कहीं पे भी लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं, और उसके बाद वो उनको कभी भी मतलब कोई भी मूवमेंट में काट लेते थे, जिससे कि काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। छोटे हों बड़े हों, उन्हें नहीं पता वो जानवर है। ये थोड़ी सी समस्या आप एमसीडी या फिर जो लोग उनको वहाँ पे खाना पानी दाना पानी डालते हैं उनके लिए, उसकी समस्याएं हैं। तो विरोध का मतलब ये है कि वहाँ पर ना डाल के, जो अभी कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है कि आप एक लोकेशन बनाओ, असाइन करो एक साइट को, और वहाँ पर आप लोग इनको खाना दाना पानी जो भी आप डालना चाहते हो, चाहे कुत्ते हो या कोई और भी हो, ताकि उनके माइंड में भी एक साइकोलॉजिकल आ जाएगा कि हाँ हमको यहीं पे खाना पीना मिलेगा। पहले क्या हो रहा था कि आप कहीं भी देख रहे थे तो कहीं पे भी कोई कुछ डाल देता था, चाहे वो चलते रास्ते में हो या कोई आप बीच में आप जो ग्रिल्स होती है रोड की वहां पे देखोगे तो डाल देते थे, पानी वहीं डाल रहे हैं। तो उससे क्या है कि कुत्तों के लिए भी परेशानी है कि चलती गाड़ी पे कोई भी बाइक से या फिर कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर आ रहा है और वो कुत्तों को मार के उड़ा दे रहा है, पता नहीं, क्योंकि रोड पे चलती गाड़ी कितनों को रोकोगे, कोई आगे से बचा रहा है पीछे से मार दे रहा है, तो वो तो कुत्तों के लिए भी प्रॉब्लम है ना। तो हमें इसका एक तरीके से ये भी सोचना चाहिए। और काफी सारी समस्याएं आ रही थी बच्चों का। आपने पिछले 2-3 न्यूज भी देखी होगी कि एक हमारे स्पोर्ट्समैन थे जिनका निधन हुआ है कुत्ते के काटने की वजह से। मैं ये नहीं कहता कि इसी वजह से हुआ होगा, लेकिन मेन कारण तो इसका यही था। उन्होंने तो फिर भी ध्यान दिया उसके कुत्ते के लिए, उनका छोटा सा जो पिल्ला था उसको ध्यान दिया, उसके बाद जो दांत लगा थोड़ा सा, उसी वजह से कितनी समस्या का सामना करना पड़ा। वो घटना भी कुछ ऐसी ही देखी जिसमें एक एथलीट थे, उन्होंने, हाँ जी, एक जो स्ट्रीट डॉग था, वो जो मतलब पपी था, वो पिल्ला था बेचारा, उसको एक पर्टिकुलर जगह पे नाली में या किसी जगह पे फंस रहा था, तो उसे निकालने का प्रयत्न किया, उसे बचाने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए उन्होंने उसको निकालने का प्रयत्न किया। उस प्रयत्न में उनको एक माइनर से बस एक दांत लगा है, हाँ, माइनर स्क्रैच उनको लगा है। और स्क्रैच जो लगा है ना, उसके बाद ही आपने देखा फिर उन्होंने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद क्या से क्या हुआ ये नहीं पता चला। तो ये छोटे छोटे एक उदाहरण है जिसको देखते हुए, और फिर काफी दिल्ली में जहां हम रह रहे हैं अभी, तो
काफ़ी ऐसी न्यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। तो इसी कारण से मैं तो ये मानता हूँ कि हाँ, इनको एक लोकेशन असाइन कर देनी चाहिए जहाँ पे आम जनता, जो भी प्रेमी है, डॉग लवर्स हैं, या फिर जितने भी पशुओं को या जितने भी जानवरों को, सबको चाहते हैं, मानते हैं, तो उनको एक जगह बना दो और वहाँ पे ही अपना दाना पानी डालो, और कोई समस्या भी नहीं होगी, ना कुत्तों को प्रॉब्लम होगी, ना इंसानों को प्रॉब्लम होगी, रास्ता अच्छा चलता रहेगा जी। है ना। तो ऐसा है कि जैसे हमने देखा है कि सोशल मीडिया में कितना इनका वो बढ़ गया है कि डॉग ने इसको काट लिया, ये मर गया, वो मर गया। ऐसे हमारे डॉग मतलब बोला गया है कि रील्स में ये डॉग हमारे शिव जी का अवतार हैं। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारी गाय माता भी तो हैं, उनको भी रास्ते में छोड़ देते हैं। और जो पाल भी रहे हैं, नहीं पाले तो भी वो रास्ते में आते हैं। आए दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं उन्हीं की वजह, गाय जो है उनकी वजह से भी कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो उनके लिए भी शेल्टर बनाया जाए, बाकायदा सरकार ने बनाए हैं या नहीं वो तो पता नहीं, फिर गायें क्यों घूमती हैं रोडों पे। तो ऐसे ही हमारे इधर भी गायें होती हैं, तो हम क्या करते हैं, साइड में एक हमने वो बनाया हुआ है उनके लिए, शेड नहीं बनाया हमने, खाने के लिए खाली प्लॉट है, स्पेस अवेलेबल है, तो वहां हम उनके लिए डालते हैं। ऐसे डॉग के लिए भी डालते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, डॉग के लिए भी डालते हैं हम रोटी। मैंने खुद डॉग पाला हुआ है। पर एमसीडी को भी करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि उनको प्रॉपर इंजेक्शन लगाया जाए, रेबीज के इंजेक्शन लगाया जाए। अपने पेट्स को लोग अपने लगाते हैं, तो ऐसे ही हमें भी एमसीडी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया, जो कि ज्यादा काटने पर ज्यादा नुकसान ना हो उनको। किसी भी को भी काटे, इंसान को काटे, किसी को भी काटे, तो ज्यादा नुकसान ना हो। तो इसमें ये कहा जा सकता है, ये समस्या के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि कुत्तों के सड़क पर या सामाजिक जगहों पर रहने से, आज़ाद रहने से, बिल्कुल ही स्वतंत्र अगर छोड़ दिया जाए उन्हें, तो कुछ समस्याएं तो आ रही हैं समाज में, कुछ चैलेंजेस है। आप अगर काउंटिंग उठा के देखोगे तो डॉग बाइट्स के जो आंकड़े हैं हर साल लाखों में आते हैं। कई लाख लोगों को कुत्ते काट लेते हैं, और उसके बाद कुछ को रेबीज हो जाता है, कुछ को टेटनस या कुछ और भी समस्याएं सामने आती हैं। उसके बाद दूसरी समस्या यह है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर ऐसा कई बार ऐसा हमला हुआ है कि बच्चों की जान भी चली गई है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। बिल्कुल, ये तो समस्या हुई। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यही कुत्ते वो हैं जो कि अगर आपकी गली में ना हो तो चोरियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये कुत्ते हैं आपकी गली में बैठे हुए हैं, तो इनकी वजह से कोई अनजान आदमी आपकी गली में नहीं घुस सकता है। आपके घर के बाहर से निकलने में लोगों को डर लगता है कि भाई ये कुत्ता बैठा है यहाँ पे सामने, वो एक तरह से आपकी सेफ्टी भी कर रहा है। और दूसरी बात ये कि देखिए, ये दुनिया केवल इंसान की, मेरी या किसी एक पर्टिकुलर स्पेशीज की है, एक व्यक्ति की नहीं है। ये जो विश्व है, ये दुनिया जो है, ये हर किसी की है। इस पे जितना अधिकार आपका है उतना ही जानवरों का भी है। तो अगर दोनों का अधिकार बराबर है, और ये जो व्यवस्था है जमीन खरीदने की, भूमि आवंटन की, ये तो खुद इंसानों द्वारा बनाई गई है ना। तो पशुओं को नहीं पता कि भाई जमीन खरीदनी है, नहीं तो वही पैसे लेके आएगा क्या आपके पास? नहीं आ सकता ना वो। उसको आपकी व्यवस्था से मतलब नहीं है, ना उसे पता है कि आपकी व्यवस्था कैसे चलती है। उसको तो जहाँ जगह मिल जाती है वो वहीं उसका आश्रय हो जाता है। जी, जहाँ उनको दाना पानी कुछ खाने को मिल रहा है तो वो उन्हीं का एरिया हो जाता है। हाँ, तो जैसे आपको जहाँ पे अपना रोजगार और स्वरोजगार मिलता है, आप उसे अपना जीवन स्थान मान लेते हो, उसी तरह से उन्हें जहाँ पे भी अपना भोजन पानी मिलता है, शय मिलती है, तो फिर उसी जगह को अपना स्थान मान लेते हैं कि यही मेरी जगह है, यही मेरा घर है। हमें दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा। पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था वो भी मतलब हम उसे भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो समस्या है ये शुरू हुई है हमारी सरकार की गलती की वजह से। सरकार ने जो पशुपालन के लिए जो भी बेसिक नियम होते हैं, अगर जैसे कोई व्यक्ति किसी पशु को पाल रहा है तो वो अपने आप उसके वैक्सीनेशन का ध्यान रखता है और उसे खाने पीने का ध्यान रखता है। परंतु जो पशु ऐसे ही घूम रहे हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, उनका मालिक तो सरकार है। उनका क्या? हाँ, उनका मालिक तो सरकार है, वो इनडायरेक्टली वो सरकार के अंडर में आएंगे। उनका तो पहले सोचना चाहिए। तो उनको सोचने के लिए सरकार ने एमसीडी ऐसे विभाग बनाए हैं जो कि उनका ध्यान रखेंगे। परंतु क्या होता है कि एमसीडी ने चिंता ही नहीं करी और दिल्ली की सड़कों पे 60 लाख कुत्ते हो गए। आपने कभी स्टेरिलाइजेशन नहीं किया, कुत्तों की नसबंदी नहीं की, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं की, डॉग शेल्टर होम नहीं बनाए। ऐसा कैसे हो सकता है? जो कि आपका काम है, जो कि एमसीडी का काम है, आपने वो काम किया ही नहीं। अब सरकार के पर तो कोई कार्य हुआ ही नहीं है, शायद मैंने तो देखा नहीं कोई ऐसे क्या किया है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया इन्होंने। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो इन्होंने अपनी 4-5 गाड़ियां दौड़ाई है फटाफट और कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया। परंतु ये काम तो पहले किया जाना चाहिए। जो ये रेगुलर होना चाहिए, रूटीन में होना चाहिए, तो रूटीन नहीं है ना इनका, शेड्यूल नहीं है, ये तो शेड्यूल में होना चाहिए। सर, कुत्ते की जो एवरेज लाइफ होती है मात्र 10 से 12 साल है। बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं कि मतलब कुत्ता 100 साल जी रहा है। 10 से 12 साल की लाइफ होती है।
उसमें भी अगर आप स्टेरिलाइजेशन कर दोगे, उसकी नसबंदी कर दोगे, या फिर ऐसी ही चीजें कर दोगे, या कम से कम आप उसे रेबीज का टीका लगा दोगे, टेटस रेबीज का वैक्सीनेशन जिसे कहते हैं वो कर दोगे, तब भी खतरा कम हो जाएगा। खतरा कम हो जाएगा। और स्टेरिलाइजेशन कर दोगे तो उनकी जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन हमारी सरकारें दोनों ही काम करने में फेल हुई, ना तो स्टेरिलाइज कर पाई हैं और ना ही वैक्सीनेशन कर पाई हैं। और इन दोनों ही चीजों को ना कर पाने का खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? आम जनता को और पशु को। अब दोनों ही इस समस्या से परेशान है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इन्हें शेल्टर होम में ले जाओ और इनका स्टेरिलाइजेशन करो, मतलब नसबंदी करो और वैक्सीनेशन जो करना करो, उसके बाद वापस इन्हें वहीं छोड़ दो। दूसरा, इनके खाने पीने का इंतजाम करो, एक स्पेसिफिक स्पॉट बना दो, वहां पे इनको जो चाहेगा वो खाना देगा, ठीक है। और बाकी लोगों से भी अपील की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कहीं भी खाना खिलाना शुरू मत करो, इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा एमसीडी को और सिटी गवर्नमेंट को उसके साथ कोई तो ऐसा रूल या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप कहीं भी कुछ खाना पीना नहीं डाल सकते। उससे पहले एमसीडी को एक जगह असाइन करनी पड़ेगी कि ये लोकेशन है जहाँ पे आप जानवरों को खिला पिला सकते हो, खाना डाल सकते हो। उसके बाद एक कानूनी कार्रवाई का नोटिस देना चाहिए और हर जगह पे पोस्ट होना चाहिए कि अगर किसी ने कहीं भी इधर उधर, ये सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं है, ये सभी जानवरों के लिए है जो स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि गाय भी है, गाय वाला, और भी जानवर हो सकते हैं, बिल्ली हैं, बहुत सारे, कुछ भी है। गाय जो रोड पे आपको घूमती हुई दिखाई देती हैं, इस समस्या की अगर आप जड़ में जाएंगे ना तो आपको एक पर्टिकुलर जो कि गाय का दूध बेचती है, बिल्कुल, ठीक है। अब उन लोगों का काम सिर्फ इतना है, वो 4-6 लोग हैं, ऐसा नहीं है, कुछ 4-6 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सारी गाय पाल रखी होती हैं। उनका काम सिर्फ इतना है कि वो शाम को गाय को घेर के लेके आएंगे, दूध निकालेंगे और उसके बाद अपने घर पे बांध लेंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे उन्होंने दूध निकाला। उसके बाद रात में भी वो गाय सड़क पे होगी, सुबह दिन में भी उसका दूध निकाल लिया जाएगा सुबह सुबह, और उसके बाद वो पूरे दिन गाय रोड पर ही होगी। तो गाय को दूध निकालने का काम तो उस पर्टिकुलर आदमी ने ले रखा है, लेकिन उसको खिलाने पिलाने और रखने का काम और जिम्मेदारी उससे पूरी तरह से पीछे भाग रहा है वो, और उसको वो रोड पे छोड़ देता है। रोड पे छोड़, बिल्कुल। और अब ये चीज आपने अपने इलाके में, एरिया में भी देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी। लेकिन इसका भी तो कहीं ना कहीं आप ये अर्थ निकाल सकते हो कि मतलब अच्छे स्टैंडर्ड एरियो में गाय कम, और जे कॉलोनी जैसे जो जगह हैं उन पर ज्यादा क्यों है? क्योंकि ध्यान नहीं दिया जाता ना, क्योंकि वो लोग जहाँ पे जो आपके दूध वाले लोकल है ना, ये रहते ही उसी एरिया में, तो ये अपने एरिया में ही छोड़ देते हैं ना, रहते उसी एरिया में। तो लेकिन जो एमसीडी का काम है वो तो उनको ध्यान रखना चाहिए। उनका काम जैसा वेल एस्टेब्लिश्ड और स्टैंडर्ड एरियाज हैं, उसमें भी एमसीडी का काम सेम ही होगा कि कोई भी ऐसी चीजें ना दिखे, उनको कुछ गंदगी ना दिखे, या कोई भी जानवर ऐसे नहीं करता। मैं आपको वैसे ही हमारे यहाँ पे भी जे कॉलोनी जैसे में भी होना चाहिए। सर मैं आपको बताता हूँ, RWAs होती हैं, अपने अपने गार्ड बैठे होते हैं गेट के बाहर, ठीक है। सारी गेटेड सोसाइटीज होती हैं, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, ठीक है। अंदर कोई विदाउट परमिशन आ नहीं सकता। आपकी जो लोकल कॉलोनीज है ना, समस्या वहां की है ये। और वो जब आप रोड पे निकलोगे तो रोड की समस्या है कई जगहों पर, जो गेटेड सोसाइटी के अलावा भी ना, अलावा बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स एरिया आते हैं जो सेक्टर से भी अपर लेवल पे होते हैं। आपको वहाँ पे कोई गेटेड सोसाइटी या कुछ और नहीं मिलेगा, RWA नहीं, सबके अपने अपने बंगले या फिर आप फ्लैट बोल सकते हो, उन जगहों पे भी ये कम मिलती हैं। हाँ, क्योंकि वो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड बिठा के रखते हैं। प्लस मैं इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एमसीडी का ध्यान वहाँ ज्यादा होता है और यहाँ पे कम होता है। एमसीडी की तो पूरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं पर भी खड़े नहीं उतर रहे। वो किसी भी तरह से अपने काम को जस्टिफाई करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, चाहे वो मतलब आम आदमी पार्टी के अंडर में हो, चाहे वो बीजेपी के अंडर में हो। काम आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि वो उनके द्वारा किया गया काम जस्टिफिएबल है, बिल्कुल, है ना। आप ये भी नहीं समझो, आप देखिए नालों की सफाई बहुत जोर शोर हुआ, बहुत सारी चीजें हो रही है, ये हो रहा है वो। आज की डेट में आप देख लो जाके, जो परिस्थिति आपको 6 महीने पहले दिखाई दे रही थी, आप अपने घर के पास देख लीजिएगा, वही परिस्थिति आज 6 महीने बाद भी है। उस परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। अब नाली, नाले, जल भराव, कूड़ा कचरा, गाड़ी, सब देख लीजिए, सब बिल्कुल सेम है। कोई भी कितने भी नारे लगा दे, कोई किसी की कितनी तारीफ कर दे, परंतु जो समस्या है वो समस्या जस की तस बनी हुई है, उसमें कोई भी ऐसा बदलाव नहीं आया है। बदलाव एक आया है सर जी, सिर्फ एक पार्टी का बदलाव आया है। काम में कुछ अभी तक काम में कुछ बदलाव नहीं है। आशा करते हैं होगा। जो ये लाल फीताशाही है ना सर, इसकी समस्या यही है, क्योंकि दफ्तर में बाबू साहब बैठ जाएंगे, बाबू साहब घर से बाहर निकलेंगे नहीं, कोई मंत्री आएगा तब बाबू साहब बाहर निकलेंगे।
इसके अलावा मतलब कुछ स्पेसिफिक काम है नहीं उनका, और मतलब ना वो इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट में एमसीडी इसमें इन्वॉल्व हो और डॉग्स के लिए या और अन्य पशुओं के लिए कुछ ऐसा करे कि ना उनको नुकसान हो ना हाँ, दोनों आम के हित लोगों में को हो, नुकसान हो, दोनों के के हित हित में हो। जो एनिमल लवर्स हैं उनको भी अच्छा लगे हाँ और जानवरों को भी कोई परेशानी ना हो। देखिए, एनिमल लवर कोई व्यक्ति है नहीं है, उसकी है ना? बात तो सर ठीक है, अपनी जगह वो अपनी जगह पे हो जो सकता प्रिय है, जो प्रेम से जो हाँ, ज्यादा जैसे भाव जो रखते एनिमल लवर्स है हैं ना? वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये क्यों घूम रहा, मैं ही इसको पाल लूं। हाँ, डॉग लवर और एनिमल लवर अलग अलग कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकता है? वैसे आप तुम पशु प्रेमी हो सकते हो, ये बिल्कुल। कुत्ता डॉग को प्रेमी कैसे जो- हो सकते हो? आज की बात को हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो बात करेंगे कि कुछ रिचार्ज प्लान्स आपके बढ़ने वाले हैं, दोबारा से आप लोग तैयार हो जाइए, आपके रिचार्ज जो है वो और महंगे होने वाले हैं। उसके बारे में बात हम आपसे अगली वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में आपको कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। जय जय हिंद, हिंद, जय भारत।